विराट सिंह बन गए हैं टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम का नया सोल्यूशन? क्या डोमेस्टिक सर्किट में शानदार परफॉर्मेंस का विराट सिंह को मिलने वाला है फल? क्या इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैचेस में मिलने वाली है विराट सिंह को जगह? ऐसे कुछ सवाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लोग इसके बारे में बातचीत करें और उसका कारण है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और उसका कारण भी जानेंगे कि क्यों ये सवाल उठ रहे हैं। विराट सिंह पिछले कुछ समय से झारखंड क्रिकेट के संकट मोचक बन गए हैं। जब वो अपने पसंदीदा नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो झारखंड हमेशा परेशानी में रहता है। शुरुआती 2 विकेट्स के बाद सारी जिम्मेदारी आती है उनके कंधों पर और विराट शायद ही कभी निराश करते हैं। एक टिपिकल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की शैली में रन बनाते हैं। दिल्ली में सर्विसेज के अगेंस्ट मैच को देखें तो बहुत ठंड और कठिन बल्लेबाजी के सिचुएशन में कंडीशंस में जब विराट आए तो झारखंड का स्कोर था 2 विकेट पर 8 रन का। वो जल्दी 3 विकेट पर 8 और 4 विकेट पर 65 रन हो गया। लेकिन विराट एक छोर पर मजबूती से खड़े रहे और 19 साल का एक खिलाड़ी 171 रन जोड़कर इसने अपनी टीम को बचाया। कुल मिलाकर विराट ने 15 चौकों की मदद से 108 रन बनाए और झारखंड की पारी 316 रन पर खत्म हुई। लेकिन ये कोई एक बार का मौका नहीं था। कोविड-19 महामारी के बाद जब डोमेस्टिक क्रिकेट फिर से शुरू हुआ तो उसके बाद से उन्होंने 17 फर्स्ट क्लास मैचेस में 8 शतक लगाए हैं और इनमें से ज्यादातर शतकों ने उनकी टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करी है। विराट ये कहते हैं कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो आपको चुनौतियों का, चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए इसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहा जाता है। जब से मुझे कप्तानी की ये जिम्मेदारी मिली है मैं इसे पूरी करने के लिए अपना 100% दे रहा हूँ। जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आपको इसे सबसे पहली चीज स्वीकार करना होगा। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस सीजन में विराट का लगातार दूसरा शतक था। वो इस तरह के बल्लेबाज हैं। पिछले गेम में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 108 रन बनाकर अपनी टीम को 400 रन के पार पहुंचाया और इस सीजन की शुरुआत में विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 60.00 की एवरेज और 98.09 के स्ट्राइक रेट से 2 शतक के साथ 360 रन बनाए। इससे पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 6 पारियों में 43.16 और 154.16 के एवरेज से 259 रन बनाए थे और दोनों ही मौकों पर वो अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। 2021-22 महामारी के बाद पहले रणजी ट्रॉफी सीजन में विराट ने झारखंड को नॉकआउट में पहुंचाने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाया। बंगाल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जब झारखंड लगातार विकेट्स खो रहा था तो नाबाद यानी नॉट आउट 113 रन बनाए। लेकिन उनका अकेला प्रयास झारखंड को बंगाल की पहली पारी के 773 रन के स्कोर के आगे नहीं ले जा सका। मुझे उम्मीद थी कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुझे इंडिया टीम में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मेरा काम है रन बनाना और मैं रन बनाता रहूंगा। जब विराट को अगले सीजन में कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों में 2-2 शतक बनाकर इसका जश्न मनाया। झारखंड लगातार दूसरे साल रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, लेकिन बंगाल ने एक बार फिर से उन्हें रोक दिया। इस घरेलू सीजन में विराट एक बार फिर से बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सफेद गेंद क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद इस सीजन को रणजी ट्रॉफी में खास बनाना चाहते हैं। यही उनकी उम्मीद है। उन्होंने ये कहा कि मैंने इस सीजन के लिए कुछ भी नहीं बदला है। मेरी जो तकनीक है खेलने की वो अभी भी वही है, लेकिन मैंने अपनी मानसिकता पर बहुत काम किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एथलीट। मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन एक सीजन में सिर्फ 2 या 3 शतक बनाने से आपको उतनी पहचान नहीं मिलती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस सीजन को और बड़ा बना दूं। मैं सिर्फ 2 या 3 शतक बनाकर रुकना नहीं चाहता हूं, बल्कि 4, 5 या 6 शतकों के साथ सीजन खत्म करना चाहता हूं। वाओ, व्हाट मेंटालिटी। विराट का एक टारगेट इंडिया ए टीम में जगह बनाना है और हाल ही में जब सिलेक्टर्स ने इंग्लैंड लायंस गेम्स के लिए टीम चुनी तो कुशाग्र को टीम में जगह मिली, लेकिन विराट का नाम कहीं नहीं था। इससे पहले जब युवा खिलाड़ियों के एक बड़े स्क्वाड ने ए सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का भी दौरा किया था, तब भी विराट को उसमें जगह नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं निराश हूं, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोच रहा। इस बारे में कुछ किया जा सकता नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए टीम में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मेरा जो काम है फोकस रहता है रन बनाने पर और मैं रन बनाकर रहूंगा। जब टीम में सिलेक्शन होना होगा तो वो हो जाएगा।
जब MS धोनी ने 2016-17 में झारखंड के लिए कुछ विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेले तो उन्होंने 20 वर्षीय विराट की तकनीक और उनकी फिटनेस की तारीफ करी। विराट अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग पर भी काफी जोर देते हैं और ये बात उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से साफ हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो उनके जिम और ग्राउंड ट्रेनिंग वीडियो से पूरी तरह से भरा है। विराट याद करते हैं कि पहले मेरा वजन ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन मैंने फिर अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत करी और जिम में काफ़ी पसीना बहाया। मैं मैदान पर पहले की तुलना से अधिक तेज़ी से और आक्रामक अंदाज में खेलता हूँ। जो लोग मुझे जिम में या मैदान पर देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा जो फोकस है वो फिटनेस पर कितना ज़्यादा रहता है और कितना ज़्यादा मैं केंद्रित कर रहा हूँ अपना ध्यान। मैं पिछले 5-6 सालों से अपनी फिटनेस पर लगातार कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और इस साल भी मैंने इस कड़ी मेहनत को जारी रखने का संकल्प लिया है। 2022 को IPL नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने विराट को 1.9 करोड़ में खरीदा, लेकिन उन्हें 2 साल में केवल 3 मैच ही मिले, जिसमें वो इम्पैक्ट बनाने में नाकामयाब रहे और टीम से बाहर कर दिए गए। तब से उन्हें किसी भी IPL टीम की तरफ से नहीं चुना गया है। उन्हें दिसंबर 2023 में मिनी ऑक्शन में चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विराट निराश नहीं है। अब उनकी उम्मीद है 2025 से पहले होने वाले मेगा IPL ऑक्शन में अपना नाम आने की। वो कहते हैं, मैंने 3-4 फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल भी दिया और उम्मीद थी कि कोई ना कोई टीम में तो मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन शायद मैं शीर्ष क्रम का बल्लेबाज हूं और ज्यादातर टीम्स मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज या फिनिशर ढूंढती हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि जब मेगा ऑक्शन होगा तो कोई ना कोई टीम होगी जो मुझ पर दांव लगाएगी, क्योंकि तब ज्यादातर टीम्स नई सिरे से शुरुआत करेंगी दोबारा। खैर, विराट पिछले कई सीजन से रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया नए नए प्लेयर्स को मौका दे रही है, सारी यंगस्टर्स की टीमें आप देख रहे हैं, ऐसे में विराट को भी एक ऐसा मौका जरूर मिलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विराट सिंह को टीम इंडिया की टेस्ट टीम में मौका मिलेगा? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ सारा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।